मित्रों, एडवर्टाइजिंग सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। वर्धमान भवन, पलंदी चौक, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। पूरे प्रदेश में जहां लोग बारिश और पानी से परेशान हैं, तो वहीं दमोह में सियासी गर्मी सवाब पर है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं तो निशाने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं। दमोह की सड़कों पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ मंगलवार को जमकर नारेबाजी हुई और लोगों ने चिल्ला कर पटेल के खिलाफ हल्ला बोला। दरअसल मामला पंचायत चुनाव से जुड़ा है। जिले के बनगांव जिला पंचायत क्षेत्र से युवा नेत्री जय सिंह ठाकुर का आरोप है कि चुनाव की मतगणना के दौरान सत्ता के दबाव में उनके साथ छल किया गया और भाजपा समर्थित उम्मीदवार को जिता दिया गया। जया का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के इशारे पर प्रशासन, पुलिस और बाहर से आए गुंडों ने उनके चुनाव को प्रभावित किया। मंगलवार को जया और उनके समर्थकों ने एक रैली निकाली और मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ नारेबाजी की और फिर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर से मिलने सभी लोग पहुंचे, जहां उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की। पुनर्मतगणना की मांग को लेकर कलेक्टर से मिली जया ठाकुर को कलेक्टर ने साफ किया कि पंचायत एक्ट के तहत फिर से मतगणना का प्रावधान नहीं है, लिहाजा वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं। दूसरी तरफ प्रशासन के जवाब से असंतुष्ट जया ठाकुर ने इस मामले में दमोह से लेकर भोपाल तक उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। जूता मारो सालों को, पुलिस को आगे करता है, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 दमोह सांसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आ जाओ भैया, आप और नेता हो जाओ, दीदी आया। मेरी बनगांव जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक की जनता जनार्दन का जो आज आक्रोश था वो न्याय के लिए था, जो उनका आज गुस्सा था वो न्याय के लिए था। वो अपने क्षेत्र की बेटी और अपने क्षेत्र की बहन के लिए जो युवाओं ने आज आंदोलन किया, ये तो एक पार्ट था, उसका एक हिस्सा था। अगर दमोह सांसद प्रहलाद पटेल तक मेरी बात पहुंचे तो उनके क्षेत्र की बेटी उनको ये इस धरती से आगाज कराने आई है कि आप हमें न्याय दो। अगर आपके द्वारा और आपके पुलिस कर्मियों के द्वारा, इस बेका हुआ प्रशासन के द्वारा जो बलपूर्वकता हम सब के ऊपर आज हाथापाई की गई, वो बेहद शर्मनाक है और ये जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। आज आपने और आपके पुलिस कर्मियों ने हमारे हाथ पकड़े, लेकिन ये क्षेत्र की जनता आपकी इस दहशतगिरी से रुकने वाली नहीं है। इस क्षेत्र की जनता को न्याय चाहिए। मेरे जिला पंचायत क्षेत्र की जनता ने मुझे 18,000 मत दिया है, तो मैं पुलिस प्रशासन से और माननीय कलेक्टर महोदय से और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल से ये पूछना चाहती हूँ कि आपके हाथ इतने कमज़ोर क्यों हैं। अगर मेरी मतगणना में कोई छेड़खानी नहीं हुई है और मेरी मतगणना पर्चियों में कोई ओवर हैंड राइटिंग नहीं की गई है, मेरे पास एक मतगणना पर्ची के साक्ष्य हैं। अगर आप उनको भी नहीं मान रहे हैं तो आप डर क्यों रहे हैं? पूरे जनता जनार्दन के सामने और पूरे जिले के सामने जितने मीडिया, कैमरा, सोशल मीडिया है, सबके सामने मेरी मतगणना दोबारा की जाए। हमारे क्षेत्र की जनता की ये आवाज़ है और मैं आप सबसे न्याय मांगने आई हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी बेटी के और आपके क्षेत्र की बेटी के साथ ये सघन अन्याय हुआ है कि मेरी जनता ने मुझे वोट दे के जिताया है, लेकिन इनके द्वारा मेरे पोलिंग एजेंटों में जानलेवा हमला किए गए। मेरे पोलिंग एजेंटों को 48 घंटे तक नज़रबंद करके रखा गया। क्या ये सही है?
अगर लोकतंत्र की हत्या इन सत्ता के गलियारों से और लोकतंत्र की हत्या इस सांसद द्वारा की जाती है तो हम न्याय मांगने कहाँ जाएं? अगर पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, अगर दमोह कलेक्टर मिला हुआ है, तो आप बताइए क्या ये सत्य है? यहाँ पे जितने भी नौजवान खड़े हैं, मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप सबका आभार, और 15 तारीख को हम दमोह कलेक्ट्रेट का और दमोह सांसद का घेराव करेंगे, चाहे हमें डंडे उठाने पड़े या डंडे खाने पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। दीदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीदी संघर्ष करो। प्रत्याशी और एक दो उनके साथी जो है यहाँ पे आए हैं, बोले हैं कि उन लोगों को रिकाउंटिंग जो है वो करवानी है एक दो बूथों में जहाँ पे उनको लगता है कि रिकाउंटिंग करने का है। तो रिकाउंटिंग का नियम जो है बूथ में ही वहाँ पे ही अपना आवेदन देकर बूथ में ही इधर अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उनको लगता है कि रिकाउंटिंग करने की ज़रूरत है वो रिकाउंटिंग करने का, या रिकाउंटिंग अगर नहीं करने की ज़रूरत तो उसको निरस्तगी करने का है। तो हम लोगों ने यही कहा है कि रिकाउंटिंग का आज की डेट में कोई प्रावधान नहीं है, तो उसी के हिसाब से जो भी अपना फाइनल काउंटिंग होगा तो अपना पंचायती राज एक्ट के तहत जो है उनको अगर लगता है कि इलेक्शन जो है पूरी तरह नहीं हुआ तो उनको पिटीशन फाइल करने का प्रावधान भी बोला गया है।